अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा प्यारे बच्चों, अभी हम बहुत सुंदर ढंग से भजन और कल्याणकारी विचार श्रवण किए। जीवन एक महान युद्ध स्थल है। जीवन भर लड़ाई लड़ना पड़ता है और इसमें फिर विजय और हार ये दो में से एक मिलती है। अब हार कौन चाहेगा? सब विजय ही तो चाहते हैं। लेकिन विजय प्राप्त करने के लिए अनेक दांव पेंच पैंतरे और ट्रेनिंग और साहस हिम्मत, इनकी सबकी ज़रूरत है। और ये सब सीखे बिना जैसे तैसे सब वार कर रहे हैं। अब वो हानि ही अपने को पहुंचा रहा है। कुछ ऐसा वार हो कि दुश्मन मरे तब तो अपनी विजय हो सकती है। अब ऐसा वार हो रहा है कि अपने ही मर रहे हैं। महाभारत में कोई दुश्मन मारा गया? अपने ही लोगों को मार करके सब रोए और हिमालय में जाकर समाप्त हुए। किसी का काम नहीं बना। ऐसे ही हम अपने दुर्गुणों को मारने के बजाय सद्गुणों को ही मार रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, अपने ही लोगों का नुकसान कर रहे हैं, अपनी ही परंपरा को हानि पहुंचा रहे हैं। यही तो कर रहे हैं। इसीलिए साहब अनेक विधि से जीवन सुधार करने के लिए मंत्र उपदेश, भजन, साखी, चौपाई, रमैनी इत्यादि बातें गीत के रूप में, दोहा चौपाई के रूप में बताई है। बीजक एक महान ग्रंथ है। जो बातें आप तमाम वेद शास्त्रों में नहीं पाएंगे, 18वें पुराण में नहीं पाएंगे, गीता भागवत में नहीं पाएंगे, अनेक प्रकार के दर्शन क्षेत्र में नहीं पाएंगे, 6 दर्शन में, बीजक में क्या नहीं पाएंगे आप? सब कुछ पा जाते हैं। कबीर साहब ने कुछ छोड़ा नहीं, सब कुछ लगता है कह दिया है। जितना आँखों से हम देखते हैं, वृक्ष वनस्पति सबका नाम लेकर के, सबको प्रमाण लेकर के, जितने पशु पक्षी हैं सबको बता दिए हैं। जीवन की घटनाओं को उद्धृत किया है, प्रेरणा दिया है। और इतनी सारी विद्या बुद्धि का भंडार पा करके फिर भी हम इधर उधर तलाशते रहते, भीख मांगते रहते हैं। किसी ईश्वर परमात्मा भगवान भवानी उन्होंने कहा, कर वहीं आबले अपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे पियास। हो हुजूर ठाड़ कहत हूँ अब तय संभर संभार। उन्होंने कहा, तो हुजूर हो, मालिक हो, मैं खड़ा होकर के कहता हूँ, चैलेंज देता हूँ, बस अपने को जानो, संभलो और संभालो। लेकिन हम ये ना करके स्वयं नहीं संभालते हैं, न दूसरे को संभालते हैं। स्वयं गिरते हैं और दूसरे को गिराते हैं। यही तो है। जैसे बाहर से हमारे देश में तमाम राग द्वेष, दूसरा कोई उन्नतशील हुआ किसी भी प्रकार से, धन वैभव से भी उन्नतशील हुआ तो बस उसको पछाड़ने के लिए जाल फेंकते हैं, ताना मारते हैं, बाधा डालते हैं। धर्म के क्षेत्र में कोई आगे बढ़ा तो उसके लिए यही सब करते हैं। न जाने क्या हो गया है। पूरी प्रकृति ही किसी भी उन्नति में इतना बाधा बनती है। आदमी को क्या कहें, यहाँ प्रकृति ही मानो बाधा डालना चालू कर देती है। अब किसके पास इतनी ताकत हो कि पूरी प्रकृति से लड़ करके, पूरी पब्लिक से, पूरे देश से लड़ करके वो आगे बढ़े? लड़ना तो पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। देखो ये धरती है,
सभी लोग कहीं ना कहीं जानते हैं, पढ़े लिखे तो सब जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण होता है इसमें, तभी हम सब लोग चलते फिरते, सारी सृष्टि ये थमी रहती है। पृथ्वी का एक खिंचाव है, वो एक शक्ति है, और पृथ्वी हर समय खींचती रहती है अपनी तरफ हर वस्तु को। हमें भी खींचती है। देखो हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, अभी बैठना पड़े और पूरी रात तो आप लेटना चाहेंगे, बैठे बैठे थक जाएंगे, उठना चाहेंगे तो घुटने में हाथ लगा के उठेंगे, कूदेंगे तो फिर धरती में गिर जाएंगे। हर हालत में धरती आपको एकदम लिटा लेना चाहती है, छोड़ना नहीं चाहती है। बस खड़े हैं तो बैठना चाहते हैं, बैठे हैं तो लेटना चाहते हैं, लेटे हैं तो और उसी में हाथ पैर ढीला करना चाहते हैं। ये धरती का खिंचाव है, अपनी ताकत लगाना पड़ता है उसके उल्टे, उसके विपरीत में, तब हम उठ पाते हैं, तब हम चल पाते हैं, तब हम दौड़ पाते हैं। अपनी ताकत न लगावें तो पृथ्वी अपनी ओर से कभी आपको छोड़ेगी नहीं, केवल लिटा के ही मानेगी, गिरा के ही मानेगी। तो भाई अपनी ताकत लगा कर यहाँ काम करो, दौड़ो, अपना व्यवहार का काम करो। ऐसे ही लोग बाधा डालेंगे, आपको धर्म में नहीं चलने देंगे, साधना नहीं करने देंगे। जब आप गिरते हैं तो कोई डांटने आता है कि आप क्यों गिर गए भैया, क्यों आप बीड़ी पीने लगे, तंबाकू खाने लगे, क्यों शराब अंडा मांस खाने लगे, ये गाली देने की आदत कहाँ से सीख लिया, ये झगड़े की आदत कहाँ से सीख लिया, अरे तुम अभागे क्रोध मोह क्यों कर रहे हो। किसी ने टोका, किसी ने मना किया, डांटा, किसी ने अपनी शर्मिंदगी महसूस की, नहीं, साथी बन गए। लो यार, दो यार, लीजिए पीजिए अथवा पिलाइए। और भी अगर बहुत आप सादगी का परिचय देते हैं तो कहते हैं क्या तुम आदमी हो, दो जो ना पिए गांजा की कली, वो लड़का से लड़की भली। क्या तुम लड़का हो, मर्द हो कि गर्द हो, अरे कुछ खाओ, ये सुरती है, फुर्ती देती है, सुरती फुर्ती मांगे ना, आधी रतिया दे जगाई, सुरती फुर्ती मांगे ना। सुरती तंबाकू उसको कहे बहुत, और ऐसे शराब को ये प्याला पियो, बहुत मत वाला हो जाना पड़ता है, पियो पियो, जब तक 7 बार धरती में ना गिर जाओ तब तक पियो, तब मोक्ष मिलता है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन इस हालत में किसी ने टोका नहीं, टोका, बहुत हानि देख करके गाली दिया, अब स्वयं पी रहा है, कैसे रोकने की हिम्मत करे। तो वर्तमान में नुकसान करके देखा तो कहीं गाली वाली दिया, लेकिन कभी समझाया नहीं, नुकसान उसका फायदा कभी बताया नहीं। और उठते हैं जब आप संतों के पास जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, तो जो व्यंग मारते हैं, ताना कसते हैं, देखो देखो बड़ा पुजारी हो गया है, बड़ा आजकल कब से धार्मिक हो गए हो भैया। अच्छा लीजिए कुछ, अरे नहीं भाई हम छोड़ दिए हैं, तंबाकू नहीं खाते हैं, अरे तुम कब से भक्त बन गए हो, गजब आदमी हो, ये सब खाने पीने के लिए भगवान ने बनाया है। इस तरह के ताने मार करके, बोली बोल करके, उद्दंडता पूर्वक गिराने के लिए सब साथी बनते हैं। भूत प्रेत देवी देवता जंतर मंतर ये सब नहीं करते हैं तो कहते हैं बड़ा घमंडी हो गया है, ये तो भगवान को नहीं मानता, देवी देवता को नहीं मानता है, आपको गिरा देना चाहता है, सावधान होइए, लड़िए, लाठी डंडा से नहीं, बुद्धि और सहनशीलता और गंभीरता से, मौन से लड़िए उनसे, उनको नज़रअंदाज कर दीजिए। ऐसे लोग तुम्हारे जिंदगी का सहारा नहीं बन सकते हैं, लड़ने की जरूरत नहीं है, उधर से उपेक्षा कर दीजिए, हमारे लिए वो है ही नहीं है, नई जरूरत है तुम्हारे बुद्धि और ज्ञान और प्रेम की।
तुम हमारे जीवन में सहारा नहीं बन सकते हो। जब कहीं दुख पड़ता है तब ये नहीं कहते हैं कि सावधान, भ्रम में नहीं पड़ना, ये कष्ट जिंदगी में आते ही रहते हैं, सहारा मैं बनता हूँ, चलिए डॉक्टर के पास ले चलते हैं, अथवा संयम करते हैं, परहेजगारी करते हैं। कहते हैं देखो भाई, कहीं से कुछ कराओ धराओ। तुम लोग तो बड़े अभागी हो, भगवान को मानते नहीं, शंकर जी में जल भी नहीं चढ़ाने जाते हो, और कभी तो कुछ ऐसा कर लिया करो। ये लगता है शनि की छाया पड़ गई है और कोई शैतान बैताल आ गया है, इसीलिए तुम्हारे घर में बीमार रहते हैं, गजब आदमी हो। अरे कुछ करा लिया करो। अच्छा बताओ, मैं बुलाए देता हूँ एक ओझा को, बहुत बढ़िया हैं, वो सब कर देंगे, कोई दुआ भभीत बना देंगे, बुला के लाएंगे भी। आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है फिर वो अपने दरवाजे से उसको हटा सको, झड़वा फुकवा लेते हैं, फिर बस फंस गए जाल में। अरे मत सोचो वो तुम्हारा हित ऐसी है, ऐसा मीठी मीठी बात बोल करके, उपकार और सहारा दे करके आपको डुबा देगा सदैव के लिए। आप उठना चाहते थे और नीचे चले जाएंगे। फिर आप कहेंगे भैया सही बात है। उसी समय अगर आपका कुछ लाभ हो गया, बीमारी जाने को थी चली गई, कुछ ऐसा लगा, कुछ सुख महसूस हुआ, तो आप कहेंगे जरूर फायदा हो गया, ओझा साहब ने अथवा शनि झाड़ने वाले ने फायदा कर दिया। इसलिए कभी भी इन सब जालों में नहीं पड़ना है। ये जीवन एक रत्न है, इसको हिफाजत करना है। रतन का जतन कर्माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है हंकार। रतन को हम जतन पूर्वक रखते हैं। अरे ये रत्न है, हीरा है, खजाना है। आप कहीं देखो, ये माताएं बहनें, कान में कुछ गहने होते हैं, हाथ पैर में होते हैं, नाक में होते हैं, छोटा छोटा सामान है, रत्न है, इसको बड़ी हिफाजत से रखती हैं, पहनती हैं तो उसी में मन रहता है, और उसकी रक्षा में रात दिन चौकिन्नी रहती हैं, सोते समय भी जागती रहती हैं, कहीं कोई उतार न ले जाए। और बॉक्स में रखती हैं तो ताला चाबी में सावधान रहती हैं, कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। लेकिन इतनी कीमती ये जिंदगी मिली, ये बहुत जन्म जन्म के पुण्य प्रताप से, अच्छे कर्मों के, संत गुरुजनों की सेवा भक्ति से, धर्म कर्म से मिला ये जीवन, इतना महान जीवन, इसकी हमने क्या हिफाजत किया। एक जगह दान बंट रहा था, राजा था कोई, तो दान कर रहा था, सदाबहार दिन भर का दान, 6 बजे से 6 बजे तक। तो सुबह से दान बांटना चालू किया। उसमें कई प्रकार का दाना पानी भी था, कपड़े भी था, कुछ रुपए पैसे भी थे, कुछ रत्न भी थे। तो बांट रहा था और राजा अपनी गद्दी पर बैठ करके सबको देखता, विनयावनत था। दान के समय विनय होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। और बड़े बड़े सब कर्मचारी लोग बांट रहे थे हाथ उठा उठा करके। तो देख रहा था कि मेरा एक गरीब है जो नौकर है, सफाई का काम करता है घर पर, महल पर, वो अभी तक आया क्यों नहीं? क्या उसको सूचना नहीं मिली? आना चाहिए। सब लोग ले जा रहे हैं, राज्य के हर गरीब वर्ग ले जा रहा है माल पानी, तो वो भी आ जाता, मेरा नौकर ही है तो और धनी हो जाता। उसके लिए एडवांस उसने सोच के रखा था कि जब आएगा तो उसको इतना माल देंगे। तो उस गरीब नौकर, तो उसकी पत्नी ने कहा कि गांव के सभी लोग गरीब जा रहे हैं, राजा साहब बांट रहे हैं, बड़े उदार हैं, बड़े दयालु हैं, आप भी जाइए, कुछ ले आइए उपहार। उस नौकर ने कहा मेरी मजदूरी का तो पैसा देते नहीं है वे, और क्या देंगे वे, मैं नहीं जाऊंगा। बड़ा स्वाभिमानी था, लेकिन पत्नी के कहने से आया। तो जब आया तो राजा साहब ने कहा, मुस्कुराया और कहा अभी तक कहाँ तुम थे, मैं तुम्हें इंतजार कर रहा था सुबह से। चलो कोई बात नहीं, आ तो गए हो। कर्मचारी को संकेत किए और राजा के संकेत से उस कर्मचारी ने एक बड़ी सी थाल, सोने की थाल में काजू किशमिश भर करके उपहार रूप में पैक करके और दिया हाथ में स्वागत करते हुए।
और कहा कि मुस्कुराते हुए कि ले जाओ, ये तुम्हारे लिए उपहार है, और खाओ पियो और सुखी हो जाओ। वो आदमी, वो नौकर उस चीज को देखा नहीं था कभी, वैल्यू नहीं समझा। उसमें काजू किशमिश था, कुछ मेवे थे, छुहारे इत्यादि, 4-6 किलो उसमें पैक करके सब रखे थे। तो सोचा कि ये राजा साहब का दिमाग खराब हो गया है क्या। मन ही मन सोचते हैं, राजा थे इसलिए कुछ कह नहीं सकता था, अपना तो नौकर गरीब था। मन ही मन सोचा कि मेरे लिए, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे लिए तो एक बोरी चावल अगर दे देते तो महीना भर मैं चैन से खाता पीता। आटा दे देते, दाल चावल दे देते, ये क्या दे दिए हैं। फिर भी कुछ नहीं बोला, थाल ले करके और घर गया, पत्नी को दिया और गुस्साया, क्रोधित हुआ कि लो धरो, बार बार कहा करके मुझे परेशान किया। राजा का दिमाग खराब है, ये दे दिया। अरे चबैना, ये जलपान में दे दिया है, 2-4 दिन होगा, हमें इसमें हमारी गरीबी मिटेगी क्या। ये पीतल की थाली दे दिया, इससे क्या होने वाला है। पत्नी थोड़ा गंभीर हुई, उसने कहा नाराज मत हो, राजा आखिर समझदार ज्ञानी है, कुछ तो समझे होंगे, कुछ इसमें छिपा होगा राज रहस्य। उसने कहा कुछ नहीं। कहीं चलो, मैं समझती हूँ कि लोहे के तसले में जंक लग जाता था, तुम उसी से कचड़े फेंका करते थे, नाली का रोज सफाई करते थे, दरवाजे सड़क की, तो ये पीतल की थाली तसला मिल गया है ताश, तो इसमें कूड़ा फेंकेंगे, ये सालों साल चलेगा, यही सोचकर तो राजा दिया होगा, हमारे कर्म के अनुसार बर्तन दिया है। अब सोने के बर्तन को पीतल समझ करके, ताश समझ करके, कूड़ा फेंकने वाला यंत्र समझ करके वो रख लिए। काजू किशमिश बादाम जो मेवे थे खा लिए 2-4-10 दिन में। उस तसले से मुंह उदास करके, चेहरा उदास करके नाली का कचड़ा फेंकने लगे। जहाँ भी सफाई करते, झाड़ू लगाते, कचड़ा निकलता, उसी ताश में, बर्तन में फेंकना आरंभ किए। उनको पता नहीं था कि ये सोने का बर्तन था, ये 2-4 किलो की ये ताश है, बर्तन है, टोकरी है, इसमें ये ऐसा नहीं करने की चाहिए मुझे, बहुत रत्न है, कीमती है, लेकिन यही कर रहा था। 1 महीना 2 महीना के बाद वो गंदा भी हो गया, कचरा फेंकते फेंकते धूमिल हो गया, चमक खत्म हो गई। लेकिन जौहरी उस रास्ते से निकला और उसमें कचरा फेंकते हुए, भरते हुए देखा, बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। कैसे आदमी है ये, लगता है अनजान है, गरीब है, ये दरिद्र क्या जाने इस सोने चांदी को, रत्न को। राजा ने इसे दिया है, राजा की इस उपहार को कितना ये उपेक्षा कर रहा है, तौहीनी कर रहा है, अपमान कर रहा है। बर्दाश्त ना हुआ, जौहरी गया राजा के पास, हुजूर आपने उस मूर्ख आदमी को दे दिया, अज्ञानी को उपहार, अरे किसी ज्ञानी को उपहार दिए होते तो आपकी उपहार की रक्षा करता, सम्मान करता, वो तो कचरा फेंक रहा है उसमें। राजा को बड़ा क्रोध आया, शर्मिंदगी हुई, मैंने मूर्ख को दे दिया, ठीक नहीं किया। सिपाही दौड़ाकर बुलवाया उसको, पकड़ लाओ, बर्तन मांझ कर लावे। बर्तन मांझ करके डर के मारे आया, हुजूर लीजिए ये आपका ये बर्तन है। रखा राजा ने उसे, और उसे खड़ा किया और डांटा कि जानते हो क्या है, अरे मूर्ख, तेरी गरीबी को मिटाने के लिए, तुझे सुखी बनने के लिए, तुझे मैं धनी बनाने के लिए बर्तन दिया उपहार में, दान में, कि मेरा एक गरीब नौकर है, सदैव नौकरी करता है, गरीब है, दरिद्र है, तेरी दरिद्रता जीवन भर के लिए मिट जाएगी। अरे इसको बेचकर करोड़ों रुपए का ये है, तेरा घर और परिवार सब इसी में पल पुस जाता, लेकिन तू मूर्ख इसी में कचड़ा फेंक रहा है, ये कचड़े फेंकने की बर्तन है सोने चांदी का। तब जैसे सुना तो सन्न रह गया और सिर पीट लिया, क्षमा मांगा और पछताते हुए घर गया, पत्नी को बताया। पत्नी भी अपना सिर कूट करके रह गई, रोने बिलखने लगे कि हम अभागे समझ नहीं पाए, अपने अज्ञानवश सोने चांदी के बर्तन को नहीं समझ पाए, कचड़ा फेंक रहे थे। बंधुओं, क्या हम ऐसा नहीं करते हैं?
हम भी वही अज्ञान दशा में नहीं हैं? अरे ये जीवन ये टोकरी है, हमारे पुण्य कर्म रूपी राजा ने ये दिया है, दान में, सहयोग में, कल्याण के लिए दिया है कि तुम धनी हो जाओ, सद्गुणों के धनी हो जाओ, सुख के धनी हो जाओ और सदाचार के धनी हो जाओ, सब प्रकार के दैवी संपदा के धनी हो जाओ। लेकिन हम धनी न बन करके अपनी दरिद्रता में ही रह गए, अज्ञानवश इसकी पहचान नहीं कर पाए। साहेब ने कहा कि मानुष होई के ना मुआ, मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठौर नहीं लागा भया सो हाथी घोर। मनुष्य होके तुमने नहीं संसार से गए, विदाई नहीं लिए, पशु होकर के अज्ञान दशा में मर गए, कुछ नहीं कर पाए। बंधुओं, इसकी कीमत को समझना है। हम भी इस सौभाग्यशाली जीवन में कचरा फेंकने का काम कर रहे हैं। अगर साधना नहीं करते, भक्ति नहीं करते, गुरु के पास जाकर के आत्मज्ञान, आत्मबोध नहीं प्राप्त करते, मन इंद्रियों का संयमन करके विषयों से अलग नहीं होते, तो यही कर रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्षा, घृणा, वैमनस्यता रूपी कचरा फेंक रहे हैं, इसी में भर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं इस पात्र को, इस पात्र की तौहीनी कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। ये बड़े भाग्य से किसी राजा ने बड़े हमारे सुखी बनने के लिए दिया है और वो हमारे कर्मों का फल था। हम इसी की नौकरी करने के लिए आए थे, तो उस पुण्यदाता ने सोचा कि नौकरी तुम्हारी मिट जाए, ये जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाए, तुम ऐसी कमाई करो इसी जीवन में, इसका वैल्यू समझ करके। लेकिन नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। ये किनका बनाया दुख है? हमारा ही तो बनाया है। किसी ईश्वर परमात्मा ने दुख नहीं दिया, ये दुख हम ही बना लिए अपने अज्ञान बस। अपने अज्ञान को छोड़ना, छुटाना है, धोना है। यही भजन है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बात समझ में आती है ना? ये बच्चे लोग भी समझते हैं कि नहीं? कैसे भाई? बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बच्चों को भी आना चाहिए, लाना चाहिए। देखो, बच्चे भले ना समझें, लेकिन धीरे धीरे धैर्य से बैठ करके और देखते हैं, इसका एक गहरा संस्कार पड़ता है। पहले हम लोग भी बचपन से संतों की सेवा में जाते थे और आगे बैठ करके बड़ा भाव विभोर रहते थे, बहुत बात नहीं समझते थे, लेकिन श्रद्धावश सेवा करते, बैठते, समय बिताते और महसूस करते, अच्छा अनुभव करते। तब आज संतों की कृपा दया से यहाँ तक पहुँचने का अवसर हुआ आप सब तक। तो सबको कम से कम ना समझ में आवे तो भी धीरे धीरे समझने की कोशिश करना चाहिए। वो सौभाग्यशाली हैं, संतों के पास डरते हैं। एक कौन डरता है? पहाड़ के पास डरता है ऊंट, और संतों के पास आने से डरता है झूठ। तो जिसका जीवन झूठा है वो कहेंगे महात्माओं के पास जाएंगे तो पोल पट्टी हमारी खुल जाएगी। अरे दोषों से भरे हैं, झूठी जिंदगी जी रहे हैं, आदमियत का नाटक कर रहे हैं, वे आदमी कुछ बन नहीं पाए हैं, तो पोल पट्टी खुलेगी ना? संतों के पास आएंगे, संत सीधा सीधा डांटेंगे, फटकारेंगे, तो वो काहे को अपनी झूठाई और पोल पट्टी खुलवाने आए, तौहीनी करवाने। ऊंट को घमंड रहता है कि मैं सबसे ज़्यादा ऊंचा हूँ, और पहाड़ी के पास जाएगा तो एक से एक पहाड़ सब ऊंचे हैं, तो उसका भी घमंड चूर चूर हो जाएगा। तो वो भी कहता है मैं नहीं जाऊँगा भाई, अपने घमंड को वो मजबूत बनाए रहता है। तो ऐसे ही लोग संतों के पास ना जा करके वो अपने घमंड का पोषण करते हैं कि हम बड़े आदमी हैं। अरे आदमी नहीं हो, आदमी बनने का कुछ प्रमाण है। हमने हर चीज का प्रमाण देखा कि ये घर किसका है, इसके लिए आप प्रमाण दे सकते हैं। ये आश्रम में कौन रहता है, किसका है, प्रमाण दे देंगे। ये कौन सा शहर हम कैसे माने, तो आप प्रमाण देंगे। सब चीज़ का प्रमाण देंगे, अपने खेत का लिखा पढ़ी प्रमाण देंगे, बहुत सारा चीज़, हर चीज़ का है। आदमी आप हैं, आपके पास क्या प्रमाण है?
सदगुरु कबीर उसके लिए कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा माश न आवे काज, हाड़ न होते आभरण त्वचा न बाजन। वो प्रमाण देते हैं, बताते हैं कि अगर आपके पास मानवीय गुण नहीं है, दया क्षमा शील संतोष धीर विचार विवेक भक्ति त्याग वैराग, ये सब नहीं है, तो कौन से प्रमाण से, कौन से लक्षण से आपको हम माने कि आप इंसान हैं, मनुष्य हैं? लक्षण तो होने चाहिए। बुखार नाप लेते हैं लक्षण से, और भी बहुत सारी मशीनें हैं। कथा में बुद्धि नापने का एक यंत्र होता है। कथा सुनाने वाले उस्ताद लोग नापते हैं बुद्धि, कहते हैं वहाँ पर फूल चढ़ाओ और मस्तक टेको, वहाँ पर करो, करते करते फूल पत्ती कलश और वे तमाम नवग्रह बनाए रहते हैं, वहाँ मत्था टिकवाते फूल चढ़वाते सिंदूर लगवाते लगवाते फिर कहते हैं गोबर का गौर में करो, तो वहाँ भी सिर मत्था टेक देते हैं। तब समझ जाते हैं, टेस्ट कर लेते हैं पूरा, उनकी बुद्धि टेस्ट, उनका मीटर थर्मामीटर क्या है, यही घुमाते 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 वहाँ तक ले गए। जैसे गोबर में सिर झुकाए तो अपना प्रमाण मिल गया कि इनकी बुद्धि भी गोबर है। ये तर्क नहीं कर सकते हैं कभी कि महाराज वहाँ तो हम शीश झुका लिए ठीक है, वहाँ तो झुका लिए ठीक है, अब गोबर में काहे को झुकाएं? तो पूरा टेस्ट लेकर प्रमाणित कर देते हैं कि अब इनको ठगना कोई कठिनाई नहीं है, अब हर तरह से इनको मूर्ख बना सकते हैं हम। तो वो भाई टेस्टर है उनका, उनके उस टेस्ट में आप न जाइए, नहीं आपकी नाप तौल कर लेंगे, फिर आप उनके चंगुल में फंस जाएंगे। वहाँ से हटिए, तर्क करिए कि ये ठीक नहीं है, ये गलत बात है। तो भाई कुतर्क ना करें, बस तर्क जरूर करना चाहिए। तर्क से हर चीज, सदगुरु कबीर की बातें इसीलिए आज तक 600 वर्ष हो गए, ना धार्मिक लोग काट पाए, ना साइंस विज्ञान वाले काट पाए। आप पढ़ते हैं सुनते हैं, कोई किसी में ऐसी ताकत नहीं है, क्योंकि सदगुरु कबीर अपनी कसौटी पर, तर्क की कसौटी पर, विज्ञान की कसौटी पर, अध्यात्म की कसौटी पर, विवेक की कसौटी पर कस करके सब प्रकार से प्रमाणित करके अपनी बातें कहते हैं। जो भी बात कहते हैं ऐसा नहीं कि उनकी बातें कोई आकाश से आ गई हैं, शास्त्र सम्मत भी है। तो चाहे आप वेद से सिद्ध करिए, चाहे उपनिषद सिद्ध करिए, जिन जो मान्य ग्रंथ हैं, प्रमाणिक ग्रंथ हैं, पुराने ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उन सभी महापुरुषों से, सभी ग्रंथों से सदगुरु कबीर की बात प्रमाणित होती है। तो वो सब पढ़ना अध्ययन लोग करते कहाँ हैं, सब पुराणवादी हो गए हैं, पुराणों की गपबाजियों में लोग उलझे रहते हैं और वही सब कथाएं लोग कहते रहते हैं, कथाकार लोग। इसीलिए तमाम दिमाग में लचर बातें चली गई हैं और आदमी उसी में उलझा रहता है। इसलिए हम सबको जागना होगा। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोए हो रमैया राम। आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। आज बहुत जल्दी आप अपने को जान सकते हैं, पा सकते हैं। आज ही मानव जीवन मिला है, सब प्रकार की संपन्नता है इसमें, ज्ञान विचार शक्ति, इसलिए सबको जागना होगा। जागें और बुराइयों से, अज्ञान से, अंधविश्वास से भागें। समय भागा जा रहा है, फिर कब करेंगे आखिर? अब लो नसानी अब ना नसई हैं। अभी तक जो कुछ हुआ सो हुआ, अब मन में संकल्प लेना चाहिए। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। कितना साफ है। तो इतने साफ स्थिति में हम लोग न जगें तो आखिर कौन जगा पाएगा फिर? तो जो वैज्ञानिक चिंतन है, वैज्ञानिक विचार है, तराजू पर तौल करके संत महापुरुषों ने हमारे सामने रखा है, उन बातों को मान करके अपने जीवन में धारण करें तो आपको सही ज्ञान मिल जाएगा। उस ज्ञान को अपने घर गृहस्थी में प्रयोग करें, आचरण में लागू करें, तब आपको क्या होगा? बोध हो जाएगा। ज्ञान हुआ, बोध हुआ।
जब बोध हो गया तो आप अपनी रहनी में डाल लीजिए, हर समय उसी की माला फेरते रहिए, तो आप बोध रहनी संपन्न हो जाएंगे। बोध हुआ और फिर रहनी में आप आ जाएंगे, आपके अंदर वो बातें रहने लगेंगी, टिकने लगेंगी, तब आपको फिर कहीं अलग से मुक्ति गति खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जीवन में बस गया ना, आपका यही तो अध्यास बन गया, वही तो संस्कार बन गया, और बाहर के सारे सांसारिक संस्कार मिट गए। जो जन्म देने वाले दुख के जो तंतु थे, दुख के जो जाल थे, वो सब कट गए। तो आपके पास कोई जाल ही नहीं, निर्बंध हो गए जीते जी, सारे बंधन समाप्त हो गए। आप विवेक में जी रहे हैं, स्वतंत्र अपने स्वरूप में जी रहे हैं, हर समय आत्मदर्शन परमात्म दर्शन हो रहे हैं। अलग से कहाँ किसकी आशा लगाए बैठे हैं। आशा छोड़ के हो निराशा, तब दुनिया का देख तमाशा। साहब कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझी ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। मेरे जैसे हो जाओ, मैं जैसे निष्काम हूँ, दूसरे के भरोसे नहीं हूँ, अपने सद्गुण सदाचार का भजन करता हूँ, अपने जीवन में लागू करता हूँ, अपने स्वरूप में रहता हूँ। जो पानी पानी मिल गयो तो धुर मिलो कबीरा। तो जैसे पानी में पानी, पानी अपने पानी में चला जाता है तो अब कहाँ जाएगा, ऐसे मैं अपने स्वरूप में चला जाता हूँ, तो अलग से कहाँ अब शांति और सुकून और परमात्मा खोजने की जरूरत है। इसलिए अपने आप को जानो, अपने आप को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। और ये तभी होगा जब हम पहले अपने सफाई करें, मन मस्तिष्क रूपी दर्पण को साफ करें। दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। देखो, इसकी शुरुआत अपने घर गृहस्थी जीवन से लागू होती है। कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाने से नहीं काम बनता है। एक जगह ऐसे ही बच्चे बैठे थे, सत्संग चल रहा था, तो बातें हो रही थी, बच्चों के मन को मैं भाप लिया और कुछ खड़ा होकर बाद में समाप्त होने के बाद बातचीत हुई। तो बच्चों के माँ बाप भी थे, तो बच्चों के मुख से निकला कि गुरुजी आप चलिए हमारे घर। सत्संग समाप्त हो गया था और वहाँ की जो विदाई भेंट थी सब हो चुकी थी, तो जाना ही था। तो उनके यहाँ जाना हुआ, तो 4 बजे वहाँ पहुँचना हुआ। समय अब 2 घंटा 1 घंटा रह गया था। तो जैसे घर में पहुँचे तो घर में पहले से संदेशा दे दिए थे, तो उनके घर के और बच्चे थे तो साफ़ सुथरा घर को कर डाले थे। वे एक सामान्य किसान आदमी थे, कमाने खाने वाले। थोड़ा कुछ खेत था, खुले में उनका घर था, और कुछ एक कमरा पक्का था और छप्पर बना हुआ था। घर में अंदर एक नल गड़ा हुआ था, सुंदर आंगन साफ सुथरा, लिपा पुता, बढ़िया फर्श थी, और एक बरामदा में, छप्पर का बरामदा था, वहाँ खाट पर चद्दर बिछी हुई। आइए महाराज, आइए स्वामी जी। गए, आसन वासन रखे, हाथ पैर धुलने के लिए नल पर आए तो देखे कि नल साफ सुथरा। पास में वहीं पर एक मुश्किल से 7-8 फीट पर एक क्यारी बनी थी, गुलाब का फूल लगा हुआ था, और 2-3 पेड़ थे उस पर, इतना फूल उसमें लदा हुआ था, करीब 25 फूल उसमें 50 फूल लगे थे। एकदम गमगमा रहा था, सुंदर लग रहा था। तो वो पानी जो नहाने धोने का था वो बिल्कुल खराब नहीं हो रहा था, उसी क्यारी में जा रहा था सब। बड़ा अच्छा उपयोग था, नहाने धोने का पानी में इतना बढ़िया गमला सजा हुआ है, और फिर सभी बर्तन साफ दिख रहे थे। वो छोटी सी बच्ची 12 साल की करीब थी, तो पिताजी मजदूरी में थे, वो आने वाले थे। वो संदेशा भिजवाए थे कि गुरुजी आने वाले हैं और घर पहुंच रहे होंगे, जल्दी से तैयारी कर लेना। घर की मालकिन थी, वो भी कुछ चारा पानी घर के गुरुवारी करना था, जानवरों को चारा पानी देना था, वो लगी थी। वो बिटिया थी। गुरुजी ने कहा, देखो बेटी, मैं करीब 7 बजे तक भोजन कर लेता हूँ, तो जल्दी से मैं वापस आ रहा हूँ, और नित्य क्रिया से निपट करके और तुम तैयारी करो, कुछ सब्जी इत्यादि जो है तैयारी करो। देखो, इतनी बढ़िया संस्कारी बच्ची,
और तुरंत फटाफट नहाई धोई, और सब्जी कितना लगती है, नमक कितना लगता है, कितना दाल चाहिए। अब गुरु जी के लिए भोजन बनाना था तो एक आदमी के लिए कितना चाहिए, तो सब कुछ फिट करके साफ करके ढक करके सब्जी वब्जी सब बनिया कर दिया, रसोई को साफ कर दिया। गुरुजी आए, फटाफट नहाए धोए और रसोई में गए, देखे सब फिट मिला हुआ है। और बड़ी शांति से, बड़ी विनम्रता से वो लड़की वहीं तैयारी कर दिया था। गुरुजी ये सब तैयार है, कहो तो मैं बनाऊं। गुरुजी ने कहा नहीं बेटी, अब बढ़िया तैयार है, मैं बनाता हूँ, अब तुम और काम कर लो। तो ये सब देख करके फिर सब शाम को भोजन हुआ। गुरुजी के बाद वो भी सब खाए पिए, बैठे, सत्संग हुआ। सब शांति से 4-5 लोग घर में थे, सत्संग हुआ। ये मैं एक संस्कारों की बात बता रहा हूँ। एक भक्त घर में कैसे धन तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन संस्कार की खुशबू वहाँ से निकल रही थी। एक बच्ची के अंदर से, एक बूढ़ी गृहिणी के अंदर से, एक गरीब घर के जो है आवाज़ से, दीवार से, ये सफाई, स्वच्छता, ज्ञान, संस्कार और हमदर्दी, भक्ति का भाव छलक रहा था। संतों की कैसे सेवा होती है, कैसे हम सत्संग से लाभ लें, और फिर जो करना था उनका भक्ति के कुछ संस्कार, पूजा आरती वो भी किया। देखकर बहुत मन खुश हुआ कि जो हम बताना चाहते हैं संतों ने यहाँ काफ़ी डाल रखा है इनके दिल दिमाग में, इनका जीवन धन्य है। यही बच्चे कल के जब और अपने घर से निकलेंगे, यही लड़कियां ससुराल जाएंगी तो ये ज्ञान का प्रचार करेंगी, और फिर यहीं से समाज बनता है। तो कैसे कैसे ज्ञान आगे बढ़ता है। तो जब हम संस्कार दें अपने बच्चों को भक्ति, विचार, ज्ञान का, तो ये सब आगे दूर तक इसकी सुगंधी जाती है। अपने जीवन में तो लागू होता ही है, अपने जीवन में उसका लाभ तो मिलता ही है जीते जी, और ना रहने पर भी वो ज्ञान मर नहीं जाता है। आज हमारे महापुरुष चले गए हैं तो ज्ञान कहीं मर गया है क्या? आज हम सब तक वो ज्ञान है, आप सब तक वो जा रहा है, आगे भी जाता रहेगा। इसलिए हम सब इस महान पुण्य के सहभागी बने कि स्वयं ज्ञान के आचरण करके अपने आगे के लिए भी भेजें, और स्वयं सुखी जीवन जी करके और निर्दोषता को प्राप्त करें। अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हमारे बीच में